एक चीज की जिम्मेवारी पूरी तरह से पार्टी सुप्रीमो की नहीं होती है। आपने अगर नजर बनाया होगा, जैसे कहा कि 10 तारीख को हुआ है और 20 तारीख को हमने बात को रखा है, तो आप अगर नजर बनाए होंगे तो हमारे पार्टी के प्रवक्ता हो या फिर हमारे पार्टी के सदस्य हो, इवन मैं उसी दिन से प्रतिक्रिया देना शुरू किया था मीडिया में, और हम हमेशा ही उनके साथ खड़े थे, कभी उनके विपरीत जाके हमने सवाल को खड़ा नहीं किया। हालांकि बहुत सारे आपका मन में प्रश्न चल रहा होगा, तो 2-3 बिंदु पे हम प्रकाश डाल देना चाहते हैं। आज ये मूल मकसद, सूरजदा ने कहा कि ये मूल मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग का ये उद्देश्य है कि अभी तक सीबीआई जांच की मांग बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं। इवन एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है, जो कि काफी मुखर से इस विषय को उठा रही है कि सीबीआई जांच की मांग वो कर रही है। लेकिन उनका दोहरा चरित्र ना हमें समझ में आ रहा है, ना ही झारखंड की जनता को समझ में आ रहा है। दोहरा चरित्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद ये नहीं बोल पाएंगे लोग, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में लोकसभा का सत्र चल रहा है, ठीक है, ये सबको जानना चाहिए। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो सबको उम्मीद था, सबको दिमाग में था कि सूर्य नारायण हांसदा का प्रकरण को लोकसभा में उठाया, राज्यसभा में उठाया गया है, लेकिन राज्यसभा को लोग उतना फोकस नहीं करते हैं जितना लोकसभा को करते हैं। इवन झारखंड में 9 सांसद जो उनके गठबंधन के, एक आजसू का है और 8 सांसद जो है वो बीजेपी के हैं। लेकिन ये सत्र चलने के दौरान उनका कार्यक्रम होगा, जो सूर्य हांसदा का जो कार्यक्रम है, जो मरकी कहते हैं, जो 13 दिनों का कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम के दौरान ही वो सत्र चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी विधायक, सांसद इस बात को वहां नहीं उठाया। पहला ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये बीजेपी पहले क्लियर करे कि क्या वो सीबीआई जांच कराना चाहती है या फिर सिर्फ ये टीआरपी बटोर के और उस समाज से अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है, ये पहले क्लियर करे। वो हमारे पास एक विधायक है और विधायक ने हर जगह पे ये बात को कहा है कि हम रोड से लेके सदन तक उनकी बात को उठाएंगे। तो आप 22 तारीख से सदन शुरू हो रहा है, तो पहला दिन तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। प्रश्नकाल जो है वो अगले दिन से शुरू हो रहा है। तो हमको पूरा विश्वास है कि झारखंड का एकमात्र इकलौता विधायक जो है वो पहला प्रश्नकाल में जब उनको बोलने का अवसर दिया जाएगा तो वो इसी प्रश्न को उठाएंगे। ये और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मकसद हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 350 से 400 बच्चे हैं जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। सब लोग कह रहे हैं कि हम उनको मदद करने के लिए चाहते हैं, हम उनके परिवार के साथ कैसे खड़ा हो जाएंगे। हम मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं तो क्या उनके परिवार के साथ खड़ा है? नहीं। अब उन बच्चों के सर से जो पिता का साया उठाए, तो उन बच्चों का पिता का साया का कैसे हम लोग भरपाई करेंगे? 2 ही चीज से हो सकता है, या तो पिता के तरह कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तब भरपाई होगा, और नहीं तो पूरे झारखंड की वो जनमानस जो अपने आप को समृद्ध कहती है, इवन हमारे पार्टी के वो तमाम नेता जो जिनके पास चल बनता है, हम कहते हैं कि वो परिवार के नाम पे, जो हमारे सूरजदा ने कहा, उनका जो भी क्यूआर कोड जारी होता है, जो भी उनका पासबुक जारी होता है, जो भी जारी होता है, तो आपके माध्यम से जो उस परिवार के बच्चों के लिए आप सहयोग कर सकते हैं, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, आप उस बच्चे को डायरेक्ट सहयोग पहुंचाइए। और ये मकसद और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा वही है कि उन बच्चे को परिवार तक तुरंत आर्थिक लाभ हम लोग पहुंचा सके। और संभवतः जैसे ही हमारे पास अभी क्यूआर कोड, उनकी पत्नी नहीं, उनकी पत्नी की बच्ची का तबियत खराब हो जाने के कारण वो आप सबके बीच आज नहीं आ पाई है, इवन आज उनको आना था और वो सारा डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने रख देते, लेकिन किसी कारण बस उनकी बच्ची का सडनली तबियत खराब हो गया, वो जामताड़ा से वापस चली गई और आपके बीच हम उनको नहीं उपस्थित करा पाए। और वो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो क्यूआर कोड है, अकाउंट नंबर है या फिर फोन पे नंबर है, तो आने वाले समय में जब उनका कार्यक्रम खत्म होता है, जैसे कि उनका जो दाह संस्कार का कार्यक्रम है, 13 दिनों का जो प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद जब वो यहाँ आएंगी तो आप सबको फिर से हम बुलाएंगे और सबके बीच में वो हम जो उनका बार कोड, उनका फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर और इवन उनके संस्था का जो अकाउंट नंबर होगा, वो सब कुछ आपके बीच रखेंगे। और हम कहेंगे कि ये जेएलके भी नहीं, झारखंड के वो तमाम जनमानस जो उस परिवार को मदद पहुंचाना चाहती है, वो सब लोग पैसा डालें और इस परिवार के एक एक बच्चों के भविष्य को सुधारने में अपना योगदान दें।